तो आज जो अपने तो गोवर्धन भाई ने नाम किया है अपने पूरे एरिया का, समाज का भी किया है और पूरे एरिया का नाम किया है, तो बहुत खुशी हुई। मैं सभी को आपको धन्यवाद करना चाहूँगा। कल मेरी बात हुई थी प्रशासन से, तो उन्होंने कहा कि पता नहीं आपके बच्चे शरारत कर रहे हैं। मेरा सभी से निवेदन है, हमारे आरडी बॉस आपको दो शब्द कहेंगे, आप कृपया करके सुने। अनुशासन अगर नहीं होगा तो तुम जिंदगी में एक बार बैठो सारे। डॉक्टर साहब बोल रहे हैं, हम बीच में गाना बजाना शुरू कर दी। तो सबसे अच्छा लगा वो क्या डिसिप्लिन लगा, किसी भी लड़के ने कुछ नहीं किया। तो प्रशासन थोड़ा सा टेंशन होता, रात को ही वो इसके साथ फोन आया था कि सर बहुत हम दे देंगे, लेकिन बाई चांस वो भी 1% भी नहीं होगा। इसलिए मैं बहुत ही पीछे से गाड़ी में हमारा पूरा वास्ता, तो मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा सारे युवाओं को कि आपने बड़ी शांति से आज ये तो जुलूस निकाला। थोड़ा साइड में चर्चा का विषय है, पूरे राजस्थान के अंदर चर्चा का विषय है कि मीडिया भी इसको हाईलाइट करेगा। तो मैं आगे उम्मीद करूँगा अपन सरकार के थ्रू जैसे सारे अपने लीडर्स बैठे हैं कि अपन इसको एक आवाज़ उठाएंगे कि हमारे गोवर्धन भाई को एक कोच का पोस्ट दी जाए राजस्थान गवर्नमेंट, ताकि ऐसा अपने एरिया में बहुत लोग, ये आदमी 20 साल से घूम रहा है नहर के ऊपर, नहीं दिया इसको। चलो गलती से अपने किसी के टच में आ गया, जैसे संजय ये लोग लेकर आए, हमने थोड़ा सा सारा दिया, बाकी सब लोग मिलके आज आ गए। ऐसे अपने युवा लोग बहुत है, जो ज़्यादा है, अपने एक अभियान चलाएंगे ताकि ऐसे लोग उनको आगे ला के अपन उनकी हेल्प करें। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी युवाओं का। अब हमारे प्रधान साहब प्रहलाद जी रोहड़ा जी से निवेदन करूंगा कि आप भी बच्चों को आशीर्वाद स्वरूप आज हमारे भाई गोवर्धन जी के सम्मान समारोह में आप यहाँ सब उपस्थित हमारे छात्रावास के अध्यक्ष साहब डॉक्टर मोहनलाल जी, डॉक्टर आरडी जी, हमारे युवा पार्षद सियाराम सत्तावन जी और हमारे सिकराई से प्रधान डॉक्टर CL जी, धर्मपाल जी, हमारे पचवाड़ा के जुझारू नेता रामजी लाल बैजवाड़ी जी, कमलेश सरपंच और कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हमारे प्रहलाद जी फाटिया, आप सब नवयुवक जो मेरे सामने बैठे हैं। आज एक सबको प्रेरणा लेने की जरूरत है। गोवर्धन जी अब मैं जानता हूँ, इनका गांव घर तक जानता हूँ, एक छोटे से गांव में गरीब घर से पैदा हुए हैं। इन्होंने कोई चेष्टा की, आज यहाँ तक पहुँचे। मतलब आरडी डॉक्टर जी भी गरीब घर से, इन्होंने कुछ किया। आपको भी जज्बा होना चाहिए कुछ करने का। आदमी अगर सोच लेता है ना, तो छोटी सी बात को बहुत बड़ी कर देता है। आज भी एक ऐसा 3 प्राणी के होते हैं, एक यार पला आदमी कर रहा है, मैं कर ही नहीं सकता, दूसरा आदमी कर रहा है यार मैं कर तो रहा हूँ, कोशिश तो करूँ, और तीसरा आदमी होता है मेरे को करना है, तो करने वाला आदमी जरूर एक दिन कामयाब हो जाता है। भाई गोवर्धन जी को मैंने मीडिया पे देख रहे हैं, मतलब अब मोबाइल पे देख रहे हैं, इनको कहीं डालेगा उसमें देखा इनको न कोई कोच था न इनको कोई सपोर्ट था, बिगड़ कोच के यहाँ तक पहुँचे। आप सरकार से मांग करिए, इनको कोच दिलाइए और इनको आज और अच्छा प्रशिक्षण दिलाइए। इनकी उम्र भी मेरे हिसाब से अच्छी है, बहुत ज्यादा 45 साल की होगी। अगर ये 30 साल से ये होते तो आज और ज्यादा युवा होते। 44 आदमी 35 साल तक ही बढ़ता है, 35 साल के बाद में बोले घटना शुरू हो जाता है, इसलिए इनकी उम्र बहुत होगी। इसलिए धन्यवाद, इनके बेटे दौड़ने वाले हो गए आज की उम्र में। 44 की उम्र में यार ये आदमी इन लोगों से प्रेरणा लो, उधर जाओ, प्रधान जी के पास जाओ, प्रेरणा लो। अगर जो आदमी कोई करता है आदमी ठान लेता है ना, वो आदमी करके अगर कोई एवरेस्ट में चढ़ता है, एक बार थोड़ी चढ़ता है, कई बार एवरेस्ट में भी चढ़े हमारे आदमी। इसलिए मैं युवाओं से एक और अपील करना चाहता हूँ, यहाँ 10% आदमी ऐसे होंगे जो छात्रावास में लड़के पढ़ रहे हैं। आप बाजार से आयो, हमारे छात्रावास आपको देख रहे हैं इतना बढ़िया है, आप यहाँ के भी ध्यान दो। अरे आप बाजार में 5-5, 10-10 हजार रुपए छात्रावास के भी जो युवा है वो ध्यान दें। यहाँ आप ज्यादा से ज्यादा एडमिशन ले, आपको सारी सुविधा यहाँ मिलेगी। मेरा एक आपसे अनुरोध है, डॉक्टर साहब ये भी आपसे आगे जो भी सरकारी सहायता हमारी जनप्रतिनिधि की तरफ से, हमारे घर की तरफ से आप जो भी आदेश करोगे इनके लिए हमेशा तत्पर रहेंगे।
इनका हौसला अफजाई किया। सबसे पहले मैं भगवान मीन महाराज की जय बोलता हूँ। बोलो मीन देवता की जय। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे प्रधान जी साहब और इस हॉस्टल के अध्यक्ष साहब डॉक्टर मोहनलाल जी और हमारे प्रेरणा स्रोत डॉक्टर RD मीणा जी, डॉक्टर CL मीणा जी साहब प्रधान जी, हमारे भाई रोहित मीणा जी, मंच पे सब विराजमान अतिथि, सबका मैं सम्मान करता हूँ। मुझे बड़ा गर्व हुआ है जब डॉक्टर साहब ने मुझे परसों के दिन फ़ोन किया। मैं 20 दिन पहले की आपको एक बहुत छोटी सी बात बताता हूँ कि हमारे गुर्जर समाज का एक सुंदर सिंह गुर्जर था, उसने कश्यप पदक जीता था जी। तो वो भी दौसा से निकला था। तो हमारे दौसा जिले में एक ऐसा उत्साह हुआ था कि हमारे क्षेत्र का नाम हो रहा है। जब डॉक्टर साहब ने मुझे भाई के बारे में बताया तो ऐसा जुनून दौड़ा कि एक बार तो रूंटी खड़ी हो गई। तो हम सब युवा साथियों को ये प्रेरणा लेनी चाहिए, आप कहीं पीछे घबराने की जरूरत नहीं है। आप ये नहीं समझना चाहिए कि हम कहीं से टूटे हुए, हमारे पास कोई सहायता नहीं है। आप अगर हिम्मत रखोगे तो ये जितनी भी मूर्तियां बैठी है आपके पीछे तैयार है, पर आप खुद हौसला बढ़ा के रखो। तो आपको हौसला बढ़ाओगे तो आप अपने आप ही हौसला आपको बढ़ा देगा। अगर आप उन गलत चीजों पे जाएंगे तो आपका कोई साथ नहीं देगा। जिस स्थिति से भाई गोवर्धन जी आगे बढ़े हैं, उनकी छोटी सी पहल पे आप चले जाओ, ओनली छोटी सी पहल पे आज इन्होंने अपने खुद के समाज का नाम नहीं, हमारे दौसा जिले का नाम रोशन किया है, जो हिंदुस्तान में आज एक बड़े गर्व की बात है। ये अगर हम प्रेरणा सीखेंगे, और उसी के साथ मैं सबसे बड़ा श्रेय डॉक्टर RD मीणा जी को देना चाहता हूँ कि जिन्होंने हमारे कुछ भाइयों ने आके डॉक्टर साहब से पहल की और उन्होंने अपनी सहन शक्ति से तुरंत उनको आगे बढ़ाने के लिए कहा। इसलिए मैं मंच पे सम्मानित सभी अतिथियों से निवेदन करता हूं कि चाहे कोई से भी समाज का बच्चा हो, अगर वो गरीब स्थिति में है और उसकी अगर जागरूकता है तो मंच पे विराजमान सभी अतिथि, जैसे डॉक्टर साहब ने सहयोग किया है, ऐसे सर्व समाज के बच्चों के साथ आप सहयोग करते रहे। मैं इतनी पहल करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर का नाम किया, ऐसे आप आगे नाम करता रहे। बोलो मीन भगवान की जय। राम राम साहब। राम राम भाई, राम राम। अब वेरी गुड, दिल जीत लिया भाई। हमारे युवाओं के प्रेरणा स्रोत आदरणीय डॉक्टर मोहनलाल जी मीणा, आदिवासी मीणा, इस छात्रावास के अध्यक्ष, आपसे निवेदन करूंगा कि युवाओं को प्रेरणा देते हुए धन्यवाद ज्ञापित करें। आदरणीय मोहनलाल जी मीणा। हमारे बीच युवा उभरता सितारा भाई गोवर्धन जी, समाज के गणमान्य सभी व्यक्ति, युवा साथी, एक छोटी सी डॉक्टर साहब की पहल के ऊपर आज हम हमारे भाई को हमारे जिले में और राजस्थान की मीडिया में और देश की मीडिया में इसकी जो इसने मेहनत करी है, जो लगन के साथ इसने हिम्मत के साथ विषम परिस्थितियों में आगे बढ़ के भाई ये जो आज मैराथन को दौड़ के आया है, एशिया महाद्वीप का प्रथम स्थान हासिल किया और पूरे में 17वां स्थान हासिल किया। इसके लिए तहे दिल से पूरा समाज, सब समाज दौसा का सभी युवा साथी, सभी बुजुर्ग साथी, सभी राजनीतिक सामाजिक क्षेत्र के वरिष्ठ कार्यकर्तागण, सबका हॉस्टल प्रशासन प्रबंधन की तरफ से मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि हम इस तरह के आयोजन में हमेशा कंधा से कंधा मिला के साथ रहेंगे और अनुशासन से चलते हुए उन्हें भी ऐसा जब भी हमारा कोई भाई इस तरीके की भाई बुजुर्ग बड़ा कोई भी अच्छा काम करता है, खेल के मैदान में, पढ़ाई के क्षेत्र में, हम सब उसके साथ रहेंगे, सहयोग करेंगे। और मैं पूरे समाज की तरफ से, समाज आदिवासी मीणा सेवा संघ के जिला महामंत्री का दायित्व होने के नाते मैं आपको पुनः आश्वस्त करता हूँ कि समाज की तरफ से जो भी कुछ सहयोग आर्थिक, सामाजिक और विभाग के द्वारा जो हम गोवर्धन भाई के लिए कर सकते हैं, उसको करने की पूरी जी भर के कोशिश करेंगे और उसको करेंगे। डॉक्टर RD मीणा जी को प्रधान साहब, हमारे प्रधान जी 2 घंटे से हमारा इंतजार किया। युवाओं को विश्वास का, जिन्होंने अनुशासन के साथ पूरे दौसा का पैदल यहाँ से स्टेशन से गए वापस आए, आप सब बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और आप सब लोग
इसी तरीके से इस जोश के साथ मैं अनुशासन के साथ मैं भाई संजय से भी कहना चाहूंगा। संजय भाई से मेरी एक मुठभेड़ यही हॉस्टल में हुई थी, आज भी दोबारा पुनः अच्छी हुई है। तो मैं ये निवेदन, नहीं अच्छी बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि हमारा दिल इतना बड़ा है और हम समाज के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। हमारे युवा डिसिप्लिन में रह के इस छात्रावास का उपयोग नहीं करना चाहते, आज भी मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ। आप लोग करें, आप लोगों को भविष्य में बढ़ने का मौका मिलेगा। शहरों में न रह के आप यहाँ रहे, बहुत सस्ता है, बहुत अच्छा है। और सिर्फ तुम्हें बगडंड मचानी है, उठाईगिरी करनी है तो बाहर कमरे लेके, एक कमरे में 4-4 और सारी रात रोड पर डोलते मिलोगे। ये मैं आपको फिर कहना चाहता हूँ, ऐसा मौका समाज ने अगर आपको दिया है यहाँ रह के पढ़ने के लिए। भाई महेंद्र चांदा जी जो हमारे कोचिंग चलाते हैं, आपकी एक प्रेरणा से, उनके पिताजी के नाम से और मेरे स्वर्गीय पिताजी भगवान दास जी की पुण्य स्थिति में हम दोनों ने एक दिन यहाँ बैठे थे, वैसे विचार किया। इसने कहा मैं छतरी दे दूंगा, मैंने कहा आप छतरी दो, चलो मैं माता जी सरस्वती की मूर्ति लूंगा। आप सबके लिए मंदिर में एक माँ सरस्वती की मूर्ति स्थापित होगी। ऐसा नहीं है, समाज सब कुछ देने को, न्यौछावर करने को तैयार है, लेने वाला होना चाहिए। खैरात किसी को नहीं मिलती, आप तहे दिल से आओ, मेहनत करो, उस सिस्टम में ढलो, आपके लिए आगे से आगे लोग न्यौछावर करने को तैयार है। तो मेरा ये कहना है बच्चों, आपका ये 5-10 साल का समय है, ये आपको याद आओगे। बेरोजगार होके नेताओं के पीछे जयकारे लगाते मिलोगे अगर जरा सी भी लाइन चूक गई तो, वो सब बाद में। मैं आज फिर कहता हूँ, मैं जहाँ खड़ा हूँ आज माँ बाप का आशीर्वाद और समाज के ऐसे लोगों का, ये सब प्लास्टिक का कीड़ा छोड़ गए। पापा जी के साथ बैठता था जब, जिसमें ही जो आज समाज सेवा के पीछे आज पड़े हुए। और फिर ये जब संभव होता है, पहले धंधा होना चाहिए, फिर गोरख धंधा होना चाहिए। और आप जो गोरख धंधा ये सिर्फ आपको बर्बादी की तरफ लेके जाएगा। आपके माँ बाप खेती करते हैं, मैं भी बहुत बड़ा किसान हूँ, मुझे पता है खेती कैसे होती है। इसलिए जो मेहनत का 1-1 रुपया आपके माँ बाप कमा के लाते हैं, सबसे कह रहा हूँ मैं, वो बहुत 300 रुपए कमाओ, 350, ये तुम्हारे चश्मे वस्मे, मोबाइल, पैंट, कमीज, रुमाल सब निकल आएगा। सुबह जाओगे तो चड्डी बनियान दोनों में से 1 लीटर पसीना निकलेगा। और तुम 15,000 के जूते, 10-10 हजार की जीन्स कहाँ से लाते हो? तुम्हारी माँ बाप के मेहनत की कमाई से आता है। उसका उनकी कीमत जानो तुम, उसकी मेहनत की कहाँ से हमारे माँ बाप पैसा पैदा करके लाते हैं, हम उसका सदुपयोग करें और हम समाज का नाम रोशन करें। ये सब बच्चों से मैं प्रेरणा लेने के लिए कहता हूँ। भाई गोवर्धन हमारा प्रेरणा स्वरूप एक हीरो होना चाहिए और हम भी ये पढ़ाई में आगे आओ, खेल कूद में आगे आओ, सामाजिक काम में आगे आओ, सब चीज में आगे रहो। और आप सब लोग पधारे, आप सब लोग केले का वितरण हो रहा है, आराम से केला ले और शांति से सब लोग घर जाए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बैठ जाएं। भाई गाइडेंस के तौर पर अपना अनुभव साझा करेंगे भाई गोवर्धन जी मीणा, जो कि एक लंबी रेस के घोड़े हैं। और प्रणाम करता हूं और भारत देश का अभिनंदन करता हूं, इसमें जन्मा हूं और मैं जितने भी लोग बैठे हैं उनका अभिनंदन करता हूं, उनका आभारी हूं मैं देश के लिए और देश का आभारी रहूँगा। मैं देश के लिए कहूँगा बात, क्योंकि अपनी जो मैराथन है ये मेरे को 2 साल पहले वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन हुआ था। मैं सोचता हूँ कि वर्ल्ड चैंपियनशिप है क्या, लेकिन मेरा आईडी पाया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में इंडिया से एक को क्वालिफाई किया। मैंने बम्बई टाटा मैराथन को जीती है, येयू बैंक जयपुर इंटरनेशनल को मैंने फर्स्ट मारा, बड़ौदा इंटरनेशनल को फर्स्ट मारा। इन जो मैराथन होती है इंटरनेशनल, ये इंडिया की टॉप मैराथन होती है, वर्ल्ड में ये दिखाती है रास्ता। तो इन तीनों को मैं 1 महीने में मेहनत करके और क्वालिफाई किया, जो भारत में किसी ने भी नहीं किया। 3 मैराथन कोई आज भारत में पैदा नहीं हो, 3 मैराथन 1 महीने में कंप्लीट किया, लेकिन मैंने करके दिखाया, दिन रात मेहनत किया, मैं देश के लिए मेहनत किया। मैं सर्व समाज को ये कहना चाहता हूँ कि खेल एक जातिवादी नहीं है, खेल एक देश के लिए है।
और जो आते हैं प्लेयर्स हरियाणा के आते हैं, पंजाब से आते हैं, अपन राजस्थान में होते हुए भी अपने इस धरती के किसानों के बेटे होते हुए भी उस मेहनत को क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अपने पास एक तो पैसा नहीं है, एक अपने पास कोई सपोर्टर नहीं है, इसलिए मैं 2 साल से अटका हुआ हूँ। लेकिन अब आपके समाज से, मैं समाज से जुड़ गया हूँ, मैं इसकी मिट्टी हूँ और बिल्कुल समाज को अभिनंदन करता हूँ जो मेरे को प्रेरणा मिली है, यहाँ से विश्वास मिल रहा है। जो बोस्टन में होगी उसमें आपको मेडल दिलाऊंगा देश के लिए। मैं मैराथन को आपका सहयोग रहा तो मैं अफ्रीका का रिकॉर्ड तोड़ दूंगा वहाँ, और आने वाला जो पेरिस का ओलंपिक है उसमें क्वालिफाई कर जाऊंगा वहाँ से। देश के लिए दिन रात मेहनत करूंगा, सहयोग आपका रहेगा, मैं देश का आभारी रहूंगा और इस प्रजा का आभारी रहूंगा। बिल्कुल आने वाली जो पीढ़ियां है, जो युवा साथी है, अगर मेरे को ये पद कोच का मिल गया तो राजस्थान में मैं जो एथलीट की लाइन लगा दूंगा ओलंपिक में। ये इतना ही कहना चाहता हूँ। आप लोगों ने सब मेरा वीजा के लिए सहयोग किया, एक रास्ता मेरे लिए बनाया, उस रास्ते में मैं कूदा और कूद के जो राजा महाराजा की देश था उसमें मैं जा पहुंचा और आपके सहयोग से ही वहाँ लड़ा। ऐसे भी जैसे वहाँ का वातावरण, स्पोर्ट्स को सर एक मंत्री जैसी फैसिलिटी चाहिए, लेकिन आप बेचारा देखो मैं ऐसे जरूर करेंगे। और मेरा सपना नहीं था वर्ल्ड में। बिल्कुल इस लिए मैं माफी मांगता हूँ, सपना नहीं होना चाहिए, मेरा फर्स्ट होना चाहिए, लेकिन मेरी लैंग्वेज नहीं थी, मेरी आर्थिक स्थिति खराब थी पहले से ही, और मैं कैसे कैसे वहाँ पहुँचा आपके लिए, देश के लिए पहुँचा मैं। बिल्कुल मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूँ। अबे आप सभी लोगों ने भाई गोवर्धन जी का जज्बा सुना, उसके बाद में मैं आमंत्रित करूंगा भाई संजय जी मीणा, जिन्होंने